सूजी का कपकेक बिना ओवन के आप कढ़ाई में बगैर अंडे के बना सकते हैं और ये बाजार में मिलने वाले केक से ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे घर पर आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। इसका टेस्ट मीठा होता है और बहुत ही स्पॉन्जी बनता है और इसे बूढ़े बच्चे और जवान सभी बहुत पसंद करते हैं। हम आपके लिए इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे ताकि आप बिना किसी परेशानी के इसे आसानी से बनाना शुरू कर सकते हैं। आइए हम उन चीज़ों पर करीब से नज़र डालें जिनका यूज़ हम इन रेसिपी में करेंगे। हम बहुत ही सरल चीज़ों का यूज़ करेंगे जो किराने की दुकान पर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। हम हल्का और फूला हुआ कपकेक बेस बनाने के लिए यहाँ पर ले रहे हैं सूजी 1.5 कप। अच्छी तरह से छान कर ले लीजिए। पिघला हुआ मक्खन या घी आधा कप, 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 टीस्पून दूध पाउडर, 1 कप चीनी पाउडर यानी कि नॉर्मल चीनी को आप मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। 1 कप दूध, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सबसे पहले सूजी को एक मिक्सर जार में डाल दें। फिर इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, दूध पाउडर, कस्टर्ड पाउडर डालकर सूजी को बारीक पीस लें। सारी चीज़ें इसलिए डाल रहे हैं कि अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी और आपका एक प्री मिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आप रेडी करके एक ग्लास जार में, एयर टाइट ग्लास जार में और स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन चाहे तब इसे आप बना करके एंजॉय कर सकते हैं। इसे साइड पर रख लें। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लें, इसमें चीनी पाउडर डाल दें और साथ में पिघला हुआ मक्खन डाल दें। अब विस्कर से चीनी को अच्छी तरह से घोलते हुए मिक्स करें। इतने अच्छे से मिक्स कीजिए कि इसका एक क्रीम बनकर तैयार हो जाए। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में घोलना है, क्लॉकवाइज में घोल रहे हैं तो इसी तरह से घोलें। देखिए मैंने इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और एक क्रीम की तरह ये बनकर तैयार हो गया है। इसे विस्कर से हम ले रहे हैं ना और गिरा रहे हैं तो ये बढ़िया क्रीम की तरह गिर रहा है। बस इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसमें हम 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। वनीला एसेंस से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू। और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे सूजी का प्रीमिक्स जो हमने पहले से तैयार करके रखा ना मिक्सर जार में। ये पूरा डाल दें इसमें और फिर इसे हम विस्कर से अच्छे से मिक्स करेंगे। गाढ़ा लग रहा है तब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध को थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक करते जाएंगे। ये मुझे अभी भी बहुत गाढ़ा लग रहा है तब थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2 बार में आधा कप दूध इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। केक का बैटर हवादार होना चाहिए और बेक होने पर ऊपर उठना चाहिए। बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। गाढ़ा बैटर एक घना, भारी और सख्त केक बनाता है। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे मथानी, किसी दूसरी चीज़ या स्पैचुला से तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसकी गांठें दूर ना हो जाएं। जब केक का बैटर ठीक से मिलाया जाता है तो घोल साटन जैसा थोड़ा चमकदार और आकर्षक होता है और जब इसे हम विस्कर से लेकर गिराते हैं तो रिबन जैसा गिरता है। यहाँ पर जो हमने दूध इस्तेमाल किया है वो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 2-3 टीस्पून ज़्यादा दूध मिला है। ये बैटर एक सा परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। घोल बनाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें जिससे सूजी फूलकर खिल जाए। केक को बेक करने के लिए गैस पर एक बड़ा एल्यूमिनियम का पतीला या फिर एक पैन रख दें जैसे मैंने रखा। इसमें नमक डालकर फैला दें और इसी में एक स्टैंड या कोई छोटे प्लेट रखकर पैन को ढक दें और पैन को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लें। तब तक दूसरी तरफ इन कप केक को बेक करने के लिए यहाँ पर मैं छोटी छोटी कटोरी ले रही हूँ स्टील की। ये मसाले की कटोरी है। इनमें हम थोड़ा सा तेल लगा करके फिर इसमें हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदे को कटोरी के किनारे वगैरह सभी पर अच्छे से डस्ट कर लें जिससे ये बहुत आसानी से बेक होने के बाद केक निकल जाएगा। कटोरी हमने सारी तैयार करके रख ली हैं। अब वापस हम बैटर की तरफ चलते हैं। इसे रखे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं और अब इसमें हम मिलाएंगे वो चीज़ जो केक को स्पंजी, नरम और फूला फूला बनाएगी। यहाँ पर मैं 75 ग्राम यानी 1 और आधा चम्मच यानी 1.5 चम्मच सिरका इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे इतना अच्छे से मिक्स करना है कि बैटर में सिरका बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद केक मोल्ड या केक कटोरी में सूजी के घोल को डाल दें और ऊपर से थोड़ी सी इसमें हम किशमिश डाल दीजिए, टूटी फ्रूटी डाल दीजिए या फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
अब केक बेक करने के लिए गैस पर रखे हुए पैन में केक मोल्ड को डालकर और ऊपर से कढ़ाई को पूरा ढक दें, लेकिन केक वाले बर्तन को टच न करें। ऐसा बर्तन इस्तेमाल करें। केक पकाते समय फूलता है, इसलिए ढक्कन को केक टिन से ऊपर रखें। सारी कटोरियों को कढ़ाई में या पैन में रखने के बाद इसे अच्छे से ढक दें और ढकने के बाद पहले 5 मिनट तक गैस का फ्लेम मीडियम रखें और फिर 40 मिनट तक कम फ्लेम पर इसे हमें पकाना है और बीच बीच में 1 से 2 बार इसे चेक करते रहें। 40 मिनट के बाद जब केक अच्छे से बेक हो जाए तब केक में हम एक सलाई को ऐसे प्रिक करके देखेंगे। सलाई एकदम साफ निकल रही है, इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। गैस को बंद कर दीजिए और पैन में से सारी कटोरियाँ निकाल करके इन्हें थोड़ा ठंडा कर लीजिए। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएं तब कटोरी के जो किनारे हैं चाकू से ढीला कीजिए और इन्हें एक प्लेट पर पलट करके निकाल लीजिए। बहुत इजीली निकल जाएंगे। देखिए, आप खुद देख पा रहे होंगे कितना स्पॉन्जी और कितना बढ़िया केक हमारा बनकर तैयार हुआ है, एकदम फूला फूला मोइस्ट। ध्यान रखें, सूजी का केक बनाने के लिए आप पतीली की जगह या पैन की जगह कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप केक को कुकर में बेक करें तो कुकर के ढक्कन से सीटी को निकाल दें। कुकर में भी केक बेक होने में 30 मिनट ही लगते हैं। जब केक पूरी तरह पककर बेक हो जाए तो इसे गर्म रहने पर तुरंत मोल्ड से बाहर ना निकालें। इससे केक निकालते समय टूट जाते हैं, इसलिए केक ठंडा होने के बाद ही मोल्ड से आसानी से बाहर निकालें। चीनी का पाउडर, आप घर पर ही चीनी को मिक्सर जार में डालें और पीस कर इसका पाउडर बना लें और केक बनाने के लिए आप विनेगर की जगह पर इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर घर में केक मोल्ड नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में भी केक आसानी से बना सकते हैं और बटर पेपर की जगह सूखा मैदा भी इसमें डस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया है। और केक में आप पिस्ते की बजाय टूटी फ्रूटी और काजू बादाम भी डाल सकते हैं।